हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हो स्टेनो। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं ग्रामलोग्स चैप्टर डिप्थोंग से। चैप्टर डिप्थोंग्स के अंदर हमने ग्रामलोग्स जो करने हैं आपके सामने हैं। देखिए, आओ लिखते थे ना हम, आओ। आओ के लिए हमारे पास ये साइन था, थर्ड प्लेस का वोवल होता है ना, ये थर्ड प्लेस का डिप्थोंग है। तो आपने यही साइन हाउ के लिए यूज करना है, हाउ वर्ड के लिए। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखते हो उसमें अगर मैंने आओ लिखा तो आओ का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। इट मीन्स मैंने आओ जो लगाया वो किसके लिए लगाया, हाउ के लिए। हाउ को रिप्रेजेंट करेगा ये। उसके बाद आप लिखते हो वाहे। वाहे अगर लिखते हो उसके लिए आपने साइन लगाना है एक छोटा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग याद रखने का तरीका अगर मैं बताऊं आपको, जैसे छोटा एल लिखते हैं ना, एल लिखते हैं मतलब कैपिटल एल लिखते हैं, छोटा सा आपने एल जैसे बनाना है। अब ये साइन आया कहाँ से है, हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स है ना उनको पता है ये वाहे में आए की साउंड आ रही है। हिंदी स्टेनो के अंदर आए के लिए हम ये यूज करते हैं। हिंदी स्टेनो वालों के लिए बता रही हूँ ये बात, उनको पता होगा ये आए कहाँ से आया। तो वाहे में भी आए वाली साउंड आती है, इसलिए ये साइन है। लेकिन आपने क्या याद रखना है, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कि आपने एक छोटा सा एल याद रखना है कि एल का साइन आपने बनाना है वाहे के लिए। अबव द लाइन रहेगा बच्चों, ये लाइन से ऊपर। नेक्स्ट पे आते हैं बियॉन्ड और यू। बियॉन्ड और यू दोनों इकट्ठे याद रखने आपने, पेयर बन गया दोनों का। यू का साइन था ना, यू ग्रामलोग था हमारे पास, यू यू लगाते हैं हम। यू के लिए साइन मैंने बताया था आपको, यू। यू को ही उल्टा कर दो। इंग्लिश जो अल्फाबेट का लेटर होता है ना, यू वी, यू जो है यू को अपोजिट कर दिया, उल्टा उल्टा कर दिया आपने। तो बियॉन्ड के लिए आपने अबव द लाइन यूज करना है और यू के लिए आपने ऑन द लाइन यूज करना है। अबव द लाइन एंड ऑन द लाइन दोनों को पेयर में याद रखना। नेक्स्ट आता है बच्चों लार्ज। लार्ज जो सुन रहा है ना मैं, लार्ज में जो, तो जे से याद रखना है। जितने भी ग्रामलोग मिलेंगे आपको मोस्टली में, जो भी आपको साइन दिया गया है, जो आपको साइन दिया गया है वो उसी के अंदर कहीं ना कहीं कोई साउंड देता मिलेगा। लार्ज में जो की साउंड आ रही है तो आपने जो से दिखाना है, जे से। डार्क रहेगा ये। कैन एंड कम, कैन के अंदर क की साउंड आई, कम में भी क, दोनों का पेयर बना दिया। कैन के लिए आप लाइन से ऊपर रखोगे, कम के लिए लाइन पे रखोगे। पेयर बन गया, कैसे दिखाओगे, के से। स्ट्रोक के है ना जो हमारा के, उससे दिखाओगे। लाइट रखना है आपने, ये लाइट रखना है, ध्यान रखिएगा। गो, गिव या गिवन। गो, गो में कौन से साउंड दे रहा है, ग। गिव, गिवन, गो, तो आपने गे से दिखाना है। लेकिन अबव द लाइन क्या रखोगे आप, गो। ऑन द लाइन रखोगे गिव या गिवन, दोनों ही सेम है। आप अपने आप पहचानोगे कि आपने गे गिवन के लिए यूज किया या गिव के लिए। डार्क रहेगा बच्चों, ये डार्क। फोर, फोर में साउंड देता है फ, यानी कि एफ लेटर की, एफ। तो एफ यूज करोगे आप अबव द लाइन, लाइन से ऊपर। लाइन से ऊपर रहेगा ये फोर के लिए, एफ लिखोगे अबव द लाइन। लाइट, जी हाँ लाइट रहेगा, एफ लाइट होता है ना। हैव के लिए आप क्या करोगे, हैव अगर आपने लिखना है, हैव लिखना है अगर, वी, वी की साउंड पे फोकस आ रहा है वी, तो आपने वी स्ट्रोक बनाना है ऑन द लाइन। डार्क साइन रहेगा वी ऑन द लाइन। तो ये साइन थे हमारे चैप्टर डिप्थोंग्स के अंदर। आपने ये साइंस याद करने हैं। ग्रामलोग्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप पेयर बना लो। जितने वर्ड्स जो आपको अबव द लाइन, थ्रू द लाइन या ऑन द लाइन जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पेयर बना लो। दूसरा क्या है, उस वर्ड के अंदर से वो पर्टिकुलर लेटर फाइंड कर लो जिसकी साउंड पे ज्यादा फोकस आ रहा है। लार्ज में जो की साउंड से याद रख लिया, हैव को वी से याद रखा, मच विच किया था आपने लास्ट चैप्टर में तो चे से याद रखा। तो अपना याद रखने का तरीका होता है, कैन और कम का पेयर क्यों बना, दोनों में क की साउंड आ रही है। गो और गिव का ही पेयर क्यों बना, क्योंकि दोनों में ग की, गे की साउंड आ रही है, इस वजह से। तो बच्चों आपको याद रखने का ये तरीका अपनाना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन से आप इसको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हर एक चैप्टर में आने वाले हैं ये। आप रट्टाफिकेशन से याद नहीं कर पाओगे। तो आपने ये ग्रामलोग्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है आपकी पैराग्राफ वाली, तब आप उसको कीजिएगा। तो अब इसी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।